हेलो फ्रेंड, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान में जो पूरा हो चुका है। यह वर्तमान में किसी कार्य के पूर्ण होने को दर्शाता है। इसका प्रयोग किसी पहले के अनुभव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मतलब जो भी वर्तमान में हो चुका है उसको दर्शाता है। पहचान देखते हैं। क्रिया में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या क्रिया के अंत में ई है, जैसे ली है, दी है, की है इत्यादि अक्षर बाद में हैं, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वह जा चुका है, देखिए चुका है मतलब काम हो चुका है। मैंने पत्रिका पढ़ी है, मतलब पत्रिका पढ़ चुका हूँ। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य, जो हमने पहले के वीडियो में देखे हैं। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कहाँ पे हैज लगाना है, कहाँ पे हैव लगाना है। साधारण वाक्य आई तथा यू को छोड़कर शेष सभी एक वचनकर्ता के साथ हैज। आई यू को छोड़कर सभी एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा आई यू तथा बाकी सब बहुवचनकर्ता के साथ हैव। आई और यू को छोड़कर एक वचन के साथ हैज और आई और यू को जोड़कर बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। वह जा चुका है, वह यहाँ पे सब्जेक्ट है, करता है ये एक, तो इसके साथ हैज लगाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि सिंगुलर के साथ हैज आई यू को छोड़कर। तो ही हैज और वर्ब है यहाँ पे जाना, तो जाने का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, ही हैज गॉन। ऐसे ही ट्रेन आ चुकी है, तो सब्जेक्ट हो गया ट्रेन, द ट्रेन। ट्रेन सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, हैज। उसके बाद आना मतलब आ चुकी है, इसको अराइव बोलते हैं, आना को बोलते हैं अराइव। थर्ड फॉर्म लगाएंगे अराइव्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड। मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन बाथ। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हैव लगाएंगे कि आई और यू को यू के साथ हैव लगाते हैं। अभी हमने जैसे ऊपर देखा है, आई यू को जोड़कर प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, तो आई हैव टेक बात होता है नहाना, ये टेकन बात नहा चुका हूँ, मतलब थर्ड फॉर्म है ये, आई हैव टेकन बाथ, मैं नहा चुका हूँ। वह सो चुकी है, वह ये सिंगुलर है तो इसमें सी के साथ हैज लगाएंगे। वह फीमेल में सी बोलते हैं, मेल में ही बोलते हैं, तो यहाँ पे सी हैज। और सोने को स्लीप बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, सी हैज स्लेप्ट। सुरेश अभी आया है, तो सब्जेक्ट हो गया सुरेश, जो कि एक सिंगुलर है, एक वचन है, इसके साथ हैज लगाएंगे, सुरेश हैज। अभी के लिए जस्ट लगाएंगे और आने को लिए अराइव लगाएंगे, अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड। सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड, सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड। तो समझ में आया आपको। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल नॉट हैज या हैव के बाद लगा देंगे, बाकी सब सिंपल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे सिपाहियों ने तुम्हें अपराध करते नहीं पकड़ा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मेरे सिपाही, जो कि प्लूरल होंगे, सिपाहियों मतलब प्लूरल, माई सोल्जर्स। उसके बाद हैव या हैज लगाना है तो यहाँ पे हैव लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है। उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं इसमें यूज हो रहा है, तो माई सोल्जर्स हैव नॉट। उसके बाद पकड़ने को कैच बोलते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म कॉट। उसके बाद किसको नहीं पकड़ा है, आपको, तो यू। और रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों, मेरे सिपाहियों ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, मेरे सिपाहियों ने तुम्हें अपराध करते नहीं पकड़ा है, मतलब माई सोल्जर्स हैव नॉट कॉट यू रेड हैंडेड, मेरे सिपाहियों ने तुम्हें अपराध करते हुए नहीं पकड़ा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, सब्जेक्ट हो गया यू के साथ हैव लगाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर देखा है। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद पूरा करना मतलब कंप्लीट,
थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड योर वर्क, अपना काम, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना काम पूरा नहीं किया है। अगला देखते हैं, वह अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सका है। वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, इसके साथ हैज़ लगाएंगे, सिंगुलर है इसलिए। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद पूरी करना, फुलफिल, फुलफिल बोलते हैं पूरी करना, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे फुलफिल्ड हिज डिज़ायर, मतलब अपनी इच्छाएं। हिज डिज़ायर्स मतलब इच्छाएं, डिज़ायर होता है इच्छा, ये डिज़ायर से मतलब इच्छाएं, हिज मतलब अपनी। ही हैज़ नॉट फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स, वह अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सका है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं घर के काम नहीं निपटा चुकी हूँ, या नहीं निपटा पाए हैं, या नहीं निपटा सकी हूँ। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई हाउस होल्ड वर्क्स, आई के साथ हैव लगाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर देखा है आई और यू के साथ हैव। तो आई हैव, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद फिनिश मतलब निपटाना, ख़त्म करना, पूरा करना। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड, मैंने अपना काम नहीं किया है। माई हाउस होल्ड वर्क मतलब मेरे घर के काम पूरा नहीं कर चुकी हूँ, पूरा नहीं कर पाई हूँ। राम और मोहन डिनर नहीं खा चुके हैं। राम एंड मोहन, ये प्लूरल बन जाता है, एंड के साथ अगर दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो वहाँ पे प्लूरल ही मानते हैं। तो राम एंड मोहन हैव नॉट टेकन डिनर, राम और मोहन डिनर नहीं खा चुके हैं या नहीं खाया है। अब इंटेरोगेटिव देखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में वैसे ही अगर प्रश्नवाचक शुरुआत में है और उसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है तो हम वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। और अगर प्रश्नवाचक बीच में है और उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है तो हम प्रश्नवाचक की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रूल वही रहेंगे, केवल हम हेल्पिंग वर्ब सारे टेंसों में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, बाकी रूल वही रहते हैं। सब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है और इंटेरोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक बाकी कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है, सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, वर्ब कहाँ लगानी है, बाकी सब रूल वही रहते हैं। केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म में चेंज होती रहती हैं। तो वैसे ही रहेगा। क्या तुम नहा चुके हो, एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम नहा चुके हो। यहाँ पे देखते हैं क्या, जो कि शुरुआत में लगा हुआ है प्रश्नवाचक, और इसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है या नहीं, ये देखते हैं। क्या तुम नहा चुके हो, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसलिए हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हैज़ या हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरुआत करेंगे। हम देखते हैं क्या हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। तो तुम मतलब यू के साथ हैव लगाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। तो हैव यू, उसके बाद नहाने को बोलते हैं टेक बाथ, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन बाथ। हैव यू टेकन बाथ, क्या तुम नहा चुके हो। ऐसे अगला देखते हैं, क्या वह जा चुकी है। तो यहाँ पे भी क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, इसका जवाब भी हाँ या ना में दिया जा सकता है, और शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए। तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, और जाने को गॉन, हैज सी गॉन, क्या हुआ है जा चुकी है, हैज सी गॉन। अगला देखते हैं, क्या तुम डिनर खा चुके हो, हैव यू टेकन डिनर। यहाँ पे भी प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे क्योंकि शुरुआत में है प्रश्नवाचक वाक्य, और उसका जवाब भी हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव यू टेकन डिनर, हैव यू टेकन डिनर, क्या तुम डिनर खा चुके हो। क्या तुमने यह उपन्यास पढ़ लिया है या पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे भी वही है, शुरुआत में प्रश्नवाचक वाक्य है और इसका जवाब भी हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं, हैव यू रेड, यहाँ रेड पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्म रेड होती है, रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन पढ़ते रेड हैं। हैव यू रेड दिस नोवेल, क्या तुम यह उपन्यास पढ़ लिया है या पढ़ चुके हो। तो कैसा लगा आपकी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप सारे टेंसेस की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मैं सारे टेंसेस की सीरीज़ बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने प्रेजेंट के 2 टेंसेस बनाए हैं, अब वो भी देखें, विजिट करें। और इसी तरह के आप टेंसेस, कन्वर्सेशन, वोकेबलरी,
कन्वर्सेशन, वोकेबलरी एंड ट्रांसलेशन के माध्यम से आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।